क्या आप एक इंजीनियरिंग स्नातक हैं और भारतीय सेना में अधिकारी बनकर देश सेवा करने का सपना देखते हैं? अगर हाँ, तो यह मौका आपके लिए बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने हाल ही में एसएससी टेक्निकल 67th मेन पोस्ट 2026 के लिए भर्ती निकाली, जिसमें कुल 350 पद विभिन्न तकनीकी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में भरे जाएंगे। यह केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश की सेवा, तकनीकी कौशल और नेतृत्व क्षमता को तराशने का सुनहरा अवसर है। आइए जानते हैं इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया, योग्यता, वेतन, चयन और आवेदन के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। भारतीय सेना ने हाल ही में एसएससी टेक्निकल 67th मेन पोस्ट 2026 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 350 पद विभिन्न इंजीनियरिंग स्ट्रीम में भरे जाएंगे, जिनमें सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा अन्य तकनीकी और विशेष इंजीनियरिंग क्षेत्रों के पद शामिल हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बीई, बीटेक डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए और अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। बस उन्हें 1 अक्टूबर 2026 तक अपनी डिग्री प्रमाणित करनी होगी। यह ध्यान देना आवश्यक है कि विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। उम्मीदवार की योग्यता केवल नोटिफाइड इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अनुरूप होनी चाहिए और यदि ऑनलाइन आवेदन में डिग्री के नाम में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उम्मीदवार की योग्यता रद्द की जा सकती है। वेतन और भत्तों की बात करें तो प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को 56,100 प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा, जबकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लेफ्टिनेंट के रूप में वेतन 56,100 से 1,77,500 प्रति माह तक होगा। इस कुल सीटीसी लगभग 17 से 18 लाख प्रति वर्ष है। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड AGIF में 1.25 करोड़ का बीमा कवर और प्रशिक्षण पूरा होने पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक स्टडीज भी दिया जाएगा। आयु सीमा 1 अक्टूबर 2026 के अनुसार न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है, अर्थात उम्मीदवारों का जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 के बीच होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया में पंजीकरण, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पिछला एसएसबी अनुभव आदि विवरण भरना शामिल है। उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद 2 प्रिंट आउट निकालने चाहिए। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले उम्मीदवारों का ऑनलाइन आवेदन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जिनमें अंतिम सेमेस्टर तक प्राप्त अंकों के आधार पर कट ऑफ तय की जाएगी। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को एसएसबी सेंटर्स में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो प्रयागराज, भोपाल, बेंगलुरु और जालंधर में आयोजित होते हैं और इसमें अधिकतम 5 दिन लगते हैं। एसएसबी पास करने के बाद उम्मीदवारों को मेडिकल परीक्षा से गुजरना होता है और मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। चयनित उम्मीदवार को बिहार स्थित गया के ट्रेनिंग सेंटर OTA का निर्धारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर कमीशन मिलेगा। सेवा अवधि कुल 10 वर्ष है, जिसमें उम्मीदवारों के पास पहले 5 साल, 10 साल या 14 साल की सेवा पूरी करने का विकल्प होता है। इच्छुक अधिकारी स्थायी कमीशन के लिए 10वें वर्ष में आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शाखाएं कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स, कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जिसमें से कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स यानी सेना के लिए पुल, सड़क और बंकर बनाती है। कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स यानी सेना में आदेश और सूचनाएं पहुंचाना होता है। EME यानी टैंक, वाहन और हथियार की मरम्मत करना, लेकिन आवश्यकता अनुसार अन्य शाखाओं में भी नियुक्ति हो सकती है। आवश्यक दस्तावेजों में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट, 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, इंजीनियरिंग डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, सभी सेमेस्टर के मार्कशीट, मार्क्स सर्टिफिकेट और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए संस्था का प्रमाण पत्र शामिल है।
सभी मूल प्रमाण पत्रों को एसएसबी इंटरव्यू के समय लेकर आना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्मीदवारों को यह समझना जरूरी है कि एसएससी टेक्निकल भर्ती केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि यह करियर और नेतृत्व क्षमता का एक पूर्ण विकास प्लेटफॉर्म है। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को सैन्य अनुशासन, टीम वर्क, तकनीकी कौशल, नेतृत्व और मानसिक दृढ़ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। गया के ट्रेनिंग सेंटर ओटीए में प्रशिक्षण का पहला भाग भौतिक और मानसिक क्षमता पर आधारित होता है, जिसमें शारीरिक फिटनेस, रूटीन, ड्रिल्स और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवारों की क्षमता का परीक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण का दूसरा भाग तकनीकी और अकादमिक स्किल्स पर केंद्रित होता है, जिसमें इंजीनियरिंग संबंधित प्रोजेक्ट्स, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स अभ्यास, कंप्यूटर साइंस और सिविल कार्यों के व्यवहारिक अनुभव शामिल होते हैं। प्रशिक्षण के दौरान उम्मीदवारों को सैन्य नेतृत्व, रणनीतिक योजना, फील्ड इंजीनियरिंग, कमांड एंड कंट्रोल और टेक्निकल ऑपरेशंस का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। यह अनुभव केवल सेना में ही नहीं, बल्कि भविष्य में करियर के हर चरण में उपयोगी साबित होता है। प्रशिक्षण पूरी तरह से सरकारी खर्च पर होता है, लेकिन यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण के बीच किसी व्यक्तिगत कारण से निकलता है, तो प्रशिक्षण खर्च की वसूली करनी पड़ती है। इसके अलावा चयनित उम्मीदवारों को विभिन्न भत्ते और वह सुविधाएं मिलती हैं जो आम नौकरी में नहीं होती। इसमें फील्ड अलाउंस, राशन की चीज़ें, बच्चों की शिक्षा, हॉस्टल सब्सिडी, मेडिकल सुविधा और यात्रा सुविधा शामिल है। इससे उम्मीदवार न केवल पेशेवर रूप से सुरक्षित रहते हैं, बल्कि उनके परिवार को भी व्यापक सुरक्षा और सुविधाएं मिलती है। एसएसबी में देखा जाता है कि उम्मीदवार कितने समझदार, निर्णय लेने वाले, नेता जैसी क्षमता वाले, अच्छा व्यवहार और टीम में काम करने वाले हैं। इसलिए उम्मीदवारों को केवल तकनीकी ज्ञान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि शारीरिक और मानसिक तैयारी भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पहले से फिजिकल ट्रेनिंग, मानसिक तैयारी और पिछले सालों के प्रश्न पत्र, सिचुएशन टेस्ट का अभ्यास करना फायदेमंद होगा। यह भर्ती उन इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए एक शानदार अवसर है जो न केवल देश सेवा में योगदान देना चाहते हैं, बल्कि अपने करियर में तेजी से ग्रोथ, नेतृत्व कौशल और तकनीकी दक्षता हासिल करना चाहते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पूरी योग्यता, शारीरिक मानक और एसएसबी की तैयारी पर ध्यान दें। यह भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी, मेरिट आधारित और प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया है, जिसमें केवल योग्य, सक्षम और फिट उम्मीदवार ही अंतिम चयन में शामिल होंगे।